जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह लाला बाबू की मुंह निद्रा भंग हुई। चाहते तो तब भी थे, पहले भी थे कि ठाकुर जी का भजन करना है, क्या रखा है इन धन संपत्ति ऐश्वर्य में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए थे। यही सोचते थे कि यदि मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। इतना बड़ा धन संपत्ति जमींदारी साम्राज्य सब है, तो मेरे अलावा क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। लेकिन आज एक धीमर की कन्या के वाक्य कान में पड़े। वो अपने पिता को जगा रही थी, कह रही थी, बाबा उठो, दिन शेष है गिलो। अर्थात बाबा उठो, दिन डूब चला है, संध्या हो गई है। और ये शब्द ऐसे ही पड़े जैसे कभी पिता के वो वाक्य पड़े थे कान में कि यदि दान देने का इतना शौक है तो स्वयं कमाई करो या आय बढ़ाओ। वैसे ही आज हृदय को झकझोर दिया इन वाक्यों ने। समझ गए कि जीवन की भी तो संध्या हो गई है। उस वक्त शायद 40-45 वर्ष के होंगे लाला बाबू। सोच लिया कि पुत्र का विवाह हमने कर दिया है, अब वे संभाले ना संभाले तो भाड़ में जाए, लेकिन हमारा दिन तो अब डूब चुका है, जीवन की संध्या हो गई है। ठाकुर जी जाने कब बुलावा दे दें। हमने क्या कमाई की, सांसारिक कमाई परलोक तो नहीं जाएगी। ठाकुर जी के धाम तो ठाकुर जी का भजन ही जाएगा। यदि भजन करेंगे, ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, तो ही तो जीवन सार्थक होगा। ठाकुर जी अपने पास ले जाएंगे, अपने दर्शन दिखाएंगे। वरना इस संसार में आके हमने करा क्या, क्या मतलब है इस संसार में आने का। ठाकुर जी ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? ठाकुर जी ने हमें यहाँ इसलिए ही तो भेजा है कि हम भजन करें। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब शिशु गर्भ में होता है, कोई जीव आत्मा गर्भ में आती है माता के, तो बहुत कष्ट होता है, उसे बहुत पीड़ा होती है, उल्टा लटका रहता है। मिर्च मसाले जो मैया खाती है सब कीड़े बन के उसको खाते हैं। खूब जलन होती है, खूब रुदन करता है, ठाकुर जी से कहता है, ठाकुर जी मुझे क्यों भेज दिया यहाँ पे, अपने पास ही रहने देते, मैं आपका हूँ, क्यों मुझे अपने से दूर कर दिया। खूब रोता है, लेकिन उसे सब याद आता है कि मैंने कितने पाप किए जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़ रहा है। नर्क स्वर्ग सब भोगने के बाद जितना शेष रह जाता है, फिर पृथ्वी पे जन्म मिलता है। ठाकुर जी कहते हैं, जीवन सुधारो, भजन करो, जिससे पुनः जन्म न लेना पड़े। हमारे धाम को आओ। स्वर्ग नर्क जाने के बाद पुनः जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भजन करेंगे, ठाकुर जी के पास जाएंगे तो पुनः ये यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। तब उसे समझ में आता है ठाकुर जी तो सहायता तब भी करते हैं, उसकी भी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि तुम भजन करो जो इससे छूट पाओ। तब वो बालक गर्भ में कहता है, ठाकुर जी से प्रण लेता है, कहता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, मैं आके भजन करूँगा, इस यातना से मुक्ति दिलाओ, मैं खूब भजन करूँगा, आपसे ही प्रेम करूँगा और फिर आपके पास, आपके धाम को आऊँगा। लेकिन जैसे ही संसार में आता है, यहाँ की वायु लगती है, मोह निद्रा में, माया मोह में सब भूल जाता है। यहाँ के व्यंजन खाता है, यहाँ के पदार्थ देखता है, प्रेम देखता है, तो ठाकुर जी का प्रेम भूल जाता है। तब उसे कुछ नहीं याद रहता कि हमने ठाकुर जी को वचन दिया था गर्भ में कि आके आपकी भक्ति करेंगे, आपकी प्राप्ति के साधन करेंगे। यहाँ आके तो धन मान ऐश्वर्य संपत्ति घर, इन्हीं सब में फंस के रह जाता है, रिश्तेदारों संबंधों में ही फंस के रह जाता है, ठाकुर जी को भूल जाता है। उद्देश्य तो आने का यही था कि ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, पुनः उनके पास जाना है। यहाँ आके लेकिन ठाकुर जी गौण हो जाते हैं बाकी सबकी प्राप्ति में ज्यादा मन लग जाता है। कभी विपत्ति पड़ती है तो याद आता है, हाँ ठाकुर जी हम तो आपके हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते आप। अन्यथा तो ठाकुर जी को भूले बैठे हैं सब, उनकी ओर जाने का प्रयास है नहीं जैसा होना चाहिए। खैर, तो आज जब जीवन की संध्या मालूम हुई तो अब मन में ग्लानि हुई कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इतने धन वैभव संपत्ति का,
कितना जीवन बचा है, क्या भरोसा कि अगला क्षण ना हो हमारे पास। कैसे जाएंगे ठाकुर जी के पास। तब तो परम वैराग्य जगा हृदय में। ऐसा ही लगा कि वो कन्या नहीं थी, वो तो स्वयं राधा रानी थी, जो हमें मोह निद्रा से जगाने आई थी। सब कुछ छोड़ के उसी समय जैसे थे घर को चल दिए। सेवक घबराए कि क्या हो गया लाला बाबूजी को। बिना पन्ही पहने, बिना हाथी घोड़े की सवारी, पालकी में बैठे ऐसे ही जा रहे हैं। सब सेवक घबरा रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबूजी क्या हो गया, कोई अपराध बन गया। लेकिन आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। मन केवल ठाकुर जी की ओर लगा है, वैराग्य उत्पन्न हो गया है। घर पे आए जैसे तैसे रात्रि व्यतीत हुई होगी ठाकुर जी के चिंतन में कि ये हमने क्या किया है, क्यों इतने साल बर्बाद कर दिए हैं। प्रातः होते ही कह दिया घर वालों से, मेरे जीवन की संध्या आ गई है, दिन डूबने को है, राधा रानी की पुकार सुनाई पड़ी है मुझे। अब आपके साथ नहीं रहूंगा, अब मैं वृंदावन जाऊंगा, भजन करूंगा। धन संपत्ति जो है जैसे है, जिसको संभालना है संभालो, अब मेरा कुछ नहीं इसमें। माता, पत्नी, पुत्र अनुरोध करते रह गए कि आपके बिना कैसे चलेगा, कैसे संभालेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं सुना, एक पुकार किसी की नहीं सुनी। और उसी समय बिना एक फूटी कौड़ी लिए, बिना धन आदि कुछ भी लिए, वैसी ही स्थिति में चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावन में जाकर आपने अद्भुत त्याग, तितिक्षा, कठोर व्रत में साधन से जीवन व्यतीत किया। सारा दिन भजन करते थे। संध्या समय केवल एक बार मधुकरी को जाते थे, जो भी मिल जाता था उसी से उधर पूर्ति करते थे। लेकिन उस समय मुगलों का शासनकाल समाप्त हुआ था, अंग्रेजों का साम्राज्य आया था। और मुगल तो इतने क्रूर थे कि उन्होंने तो क्या हालत कर दी थी वृंदावन की। केवल वृंदावन की ही क्यों, सब धार्मिक स्थानों की हमारे मंदिर तोड़ दिए थे। श्री विग्रह को जगह जगह ले जाना पड़ रहा था। उस वक्त बाकी बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, कोई ठाकुर जी थे नहीं वृंदावन में। सब काम वन में छुप गए थे, कोई कहीं। केवल एक राधा रमन लाल जी थे, जिन्होंने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया। वे वहाँ विराजित थे। जितने मंदिर देखते थे सबकी दुर्दशा हो रखी थी। ऐसी दशा देखकर तो उनके प्राण तक रो दिए थे। बहुत दुख होता था कि ये क्या स्थिति हो गई यहाँ के मठ मंदिरों की। साधुओं का कत्लेआम होता था तब। कितने ही साधु भाग गए थे वहां से। बड़ी मुश्किल से जो परम वैरागी थे वो आके पुनः वृंदावन वास कर रहे थे। बहुत बुरी स्थिति थी कि देखकर उनका हृदय तक कांप जाता था। लेकिन अब क्या कर सकते थे, बड़ी ग्लानि होती थी। सोचते थे कि मैं क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं। सोचते थे कि अब तो मेरे पास वैसे ही धन नहीं, मैं तो कंगाल ठहरा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। खूब लाचारी अनुभव होती थी उन्हें। लेकिन तभी एक नई तरंग मन में आई। सोचा, कंगाल मैं हूं ना, मेरे ठाकुर जी तो कंगाल नहीं हैं। तो ठाकुर जी की विपुल धन संपदा तो छोड़कर आया हूं मैं, तो क्यों ना उसमें से अपना हिस्सा ले आऊं। स्वयं तो भिक्षा निवृत्ति से ही जीवन निर्वाह करूं, तो भजन की दृष्टि से कोई हानि भी नहीं होगी। ठाकुर जी का काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो यही सोचा उन्होंने और इसी के अनुसार आ गए अपने घर पे और कह दिया कि 3 हिस्से होंगे जितने जमीन जायदाद है। एक हिस्सा पत्नी का, एक पुत्र का और एक अपना हिस्सा लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। थोड़े ही समय में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जहां भी उनकी जिम्मेदारी थी, उन सब से 25 लाख की धन राशि आ गई। पत्नी पुत्र को ज्यादा ही दिया और 25 लाख स्वयं लेके वृंदावन आ गए। उनके कर्मचारियों ने वृंदावन में बहुत सारी जमीन जायदाद खरीदनी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे ब्रिज मंडल के 74 परगने उन्होंने खरीद डाले। उनकी आय से जितने भी भग्न मंदिर थे सबकी मरम्मत की गई। नई मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण किया गया। जगह जगह देव सेवा के लिए सुव्यवस्थाएं बनाई गई। आज भी ब्रिजमंडल में आपकी बहुत सारे स्थान हैं जो आपके नाम पे हैं, लेकिन हाँ, कईयों पे अब अतिक्रमण हो गए हैं, कब्जा कर लिया गया है, लेकिन फिर भी लाला बाबू जी की बहुत सारी जमीन है अभी।
इन्हीं सब के बीच वृंदावन में एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाने की भी परिकल्पना की उन्होंने, जिसमें बहुत सुंदर राधा कृष्ण जी के विग्रह की स्थापना करवाई। उस समय बहुत विशाल श्री विग्रह का उन्होंने स्थापना करवाई वहाँ पे। अन्यथा प्राचीन जो ठाकुर जी सब थोड़े मधुर स्वरूप में हैं, लेकिन वो बहुत विशाल स्वरूप के ठाकुर जी हैं। और उस मंदिर में ऐसी व्यवस्था की कि 100 साधु महात्मा गरीब दुख सब वहाँ नित्य प्रसाद ग्रहण कर सके। अब तो मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ। जयपुर के अंचल से बहुत कीमती पत्थर आने लगे उस मंदिर के लिए, और उन सब के लिए कभी कभी आपको स्वयं भी राजस्थान जाना पड़ता था। अब मार्ग में पड़ता था भरतपुर। भरतपुर के जो महाराज थे वो आपके पुराने मित्र थे, बंधु थे, और उनके विशेष आग्रह पे एक दो बार आपको उनके वहां भी जाना पड़ता था, ठहरना पड़ता था 1-2 दिन। लेकिन उन सब के कारण कभी कभी आपको समस्याएं भी हो जाती थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्थान के राजाओं के साथ संधि की बातचीत चल रही थी, जिसमें भरतपुर के महाराजा की प्रधान भूमिका थी। उनका बड़ा राज्य था। किसी कारण से उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जिससे रुष्ट होकर सर चार्ल्स मेटकॉफ, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की दिल्ली की तरफ से बागडोर संभाल रखे थे, उन्होंने कुछ कर्मचारियों को भेजा समझा बुझा के कि राजा के हस्ताक्षर करवा लो। राजा के पास वो लोग आए, समझाए बुझाए भी, राजा हस्ताक्षर करने को तैयार भी हो गए। लेकिन लाला बाबू ने ऐसी को मंत्रणा की, ऐसा समझाया उस राजा को कि फिर उन्होंने मना कर दिया हस्ताक्षर करने से। अब इससे मेटकॉफ बहुत क्रोधित हो गए और लाला बाबू को बंदी बनाकर लाने का फरमान जारी कर दिया। अब गिरफ्तारी की व्यवस्था की जाने लगी लाला बाबू की, लेकिन इनकी गिरफ्तारी का संवाद पूरे ब्रिज मंडल में फैल गया। अब ब्रिज का तो कितना उद्धार कर रहे थे, कितनी सेवा कर रहे थे, मंदिरों का उद्धार किया, तो इसीलिए सब इनसे बहुत प्रेम करते थे। जब सबको पता चला लाला बाबू की गिरफ्तारी होने को है, तो बहुत सारे ब्रिजवासी, सहस्त्रों ब्रिजवासी दिल्ली की ओर उमड़ पड़े धरना देने के लिए। अब लाला बाबू की लोकप्रियता देखकर, उनका प्रभाव देखकर मेटकॉफ बड़े चिंतित हुए। अब उन्होंने सोचा जरा पता लगाएं ऐसे है कौन ये लाला बाबू जो सब इनसे इतना प्यार करते हैं, इनकी इतनी साख है। तो पता लगाया तो सब उन्हें पता चला कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के हितैषी ही थे ये, उड़ीसा के दीवान रह चुके हैं और कितने बड़े अमीर रह चुके हैं। अब जब ये सब पता चला तो उसकी आंखें खुल गई। लाला बाबू को मुक्त कर दिया और कहा कि आप महाराजा की उपाधि हम आपको देना चाहते हैं, उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन लाला बाबू को अब इन उपाधियों से क्या ही मतलब था, अस्वीकार कर दिया कि हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, और आ गए वापस वृंदावन। अब वृंदावन में वो विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया था। वहाँ मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित हुई थी। ठाकुर जी का नाम कृष्णचंद्र रखा था उन्होंने। अब वहाँ पे खूब बड़ी सुंदर अतिथिशाला भी थी, जहाँ पे लोगों के भंडारे भोजन की व्यवस्था भी होती थी। लेकिन कितनी ही व्यवस्था हो, ठाकुर जी का कितना ही लाड लड़ाया जाए, सबको भोजन प्रसाद पवाया जाए, लेकिन स्वयं लाला बाबू कंगाल वैष्णवों की तरह ही रहते थे, मधुकरी मांग कर ही जीवन यापन करते थे। वहाँ की कुछ सुविधाएं का उपभोग नहीं करते थे। लेकिन एक समय के बाद लाला बाबू के मन में कुछ विचार आया। सोचने लगे यहाँ के तो जितने ठाकुर जी हैं वो तो स्वयं प्रकट है। राधा रमन लाल जी शालिग्राम जी से ठाकुर जी बन गए, बाके बिहारी जी स्वयं प्रकट है, राधा वल्लभ जी स्वयं प्रकट है। लेकिन जो मेरे कृष्णचंद्र जी हैं, जो मेरे ठाकुर जी हैं, वो तो मैंने बनवाए हैं। तो क्या ये भी सबके जैसे प्रभावशाली हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा इनकी हुई तो सच में इनमें प्राणों का संचार हुआ? क्या मेरे ठाकुर जी भी जागृत है या केवल एक श्री विग्रह, एक मूर्ति है? तो अब वैसे तो किसी भी भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी का परीक्षण नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी तो हैं ही साक्षात। लेकिन लाला बाबू की बात अलग, वे तो परम भक्त थे, ठाकुर जी के प्रिय थे। यदि उनके मन में कोई विचार आया तो वो ठाकुर जी की प्रेरणा से ही आया, तो इनकी नकल नहीं करनी किसी भक्त को। तो अब
इनके मन में विचार आया कि ठाकुर जी हमारे जागृत हैं या केवल श्री विग्रह, देखा जाए। माघ का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मंदिर के कोने में खड़े लाला बाबू दर्शन कर रहे थे और सोच रहे थे कि कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। प्रेम अश्रुधारा भी बह रही थी, लेकिन मन में अभिलाषा भी हो रही थी कि क्या मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर तो हैं, क्या सच में है या केवल एक श्री विग्रह है। तो आज परीक्षा का मन हो गया। भोग थाल आ रही थी। भोग में रोज मक्खन का भोग लगता था क्योंकि ठाकुर जी को बहुत पसंद। तो जैसे ही भोग थाली आई तो उन्होंने मक्खन की टिकिया उठा ली उसमें से और पुजारी जी को देके कहा, पुजारी जी ये मक्खन ठाकुर जी के सर पे रख दो, उनके चांद पे रख दो। मन में भाव यही कि यदि ये जागृत है, सच में ठाकुर जी हैं, तो जैसे हमारे शरीर में ताप होता है तो ठाकुर जी के शरीर में भी होगा और सिर में तो विशेष ताप रहेगा ही। तो यदि सर पे मक्खन रखा जाएगा, किसी भी मनुष्य के रखा जाएगा, तो पिघलेगा चाहे कितनी ही ठंड पड़े, क्योंकि एक ताप तो होता है शरीर में। और तो ठाकुर जी में भी तो ताप होगा। मक्खन उनके सर पे रखेंगे तो अगर वे साक्षात है तो मक्खन अवश्य पिघल जाएगा। पुजारी जी देख के हक्के बक्के रह गए कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए, ठाकुर जी के सर पे मक्खन की टिकिया रख दीजिए। अब पुजारी जी मुख की ओर देखते रहे, लेकिन वे कहे हाँ हाँ देखो तो सही क्या होता है, आज परीक्षा का समय है, देखना है मुझे आप लोगों ने ठीक से प्राण प्रतिष्ठा की है कि नहीं की है, सेवा ठीक से करते हो या नहीं करते हो, इसका परीक्षण है। अब कोई आप यही कह दे तो पुजारी क्या कहे। पुजारी जी मना करे तो उन्हें तो यही लगेगा कि लगता है कि इनमें मन में खोट है। तो पुजारी जी कुछ नहीं बोल पाए। गए गर्भगृह में, पर्दा किया, भोग थाल रखी और मक्खन की टिकिया ठाकुर जी के सिर पे रख दी। दर्शन खोल दिए गए, दर्शन होने लगे। तभी लाला बाबू ने देखा कि ये क्या, सच में ठाकुर जी के शरीर में ताप, मक्खन पिघल पिघल के ठाकुर जी के सर से बह रहा है, उनके कपोलों तक आ रहा है। जितने भक्त जन थे सब ने दर्शन किए। लाला बाबू तो देख कर बाह विभोर खूब रुदन करने लगे कि ठाकुर जी आप सब सेवा पूजा स्वीकार करते हैं, मक्खन वरना इतनी शीत में कैसे अपने आप गल सकता है, आप सच में जीवित हैं। देख कर सब और जय धुनी हो पड़ी। भावावेश में आके लाला बाबू तो मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े, खूब आनंद से और लाल लड़ाते और प्रेम करते। लेकिन एक समय और फिर से मन में ऐसा विचार आया कि चलो मक्खन तो पिघल गया, क्या पता ऐसा हो कि पिघल भी जाए, ज्यादा सॉफ्ट रहता है वो, क्यों ना एक बार और परीक्षण किया जाए। तो अब की बार कैसे परीक्षा लेते हैं लाला बाबू ठाकुर जी की, और क्या इस बार भी ठाकुर जी अपने होने का प्रमाण देते हैं लाला बाबू को या नहीं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।